दोस्तों हम इंसान मुश्किल से 100 साल जीते हैं, मगर पूरे ब्रह्मांड के गुजरे वक्त को हम कैसे समझ सकते हैं। ऐसे में ब्रह्मांड के समय को समझने के लिए हमें बिग बैंग से लेकर अब तक की घटनाओं को एक कैलेंडर में बदलना होगा, यानी ब्रह्मांड के जन्म से लेकर अब तक। यही सेम अरेंजमेंट 1977 को एक अमेरिकन एस्ट्रोनॉमर कार्ल सैगन करते हैं। हमारा ब्रह्मांड के जन्म से लेकर आकाश गंगाओं के आकार से लेकर सूर्य मंडल की उत्पत्ति और फिर हमारा जन्म, इस पूरे इतिहास में इतना सब कुछ होने में 13,800 करोड़ साल लगा। इस वीडियो में हम जानेंगे ये कॉस्मिक कैलेंडर क्या है और इसे कैसे समझते हैं। कॉस्मिक कैलेंडर 1 जनवरी से शुरुआत होता है, जिसमें हमारा ब्रह्मांड का जन्म होता है। इस कैलेंडर में वो सब कुछ है जो बिग बैंग से लेकर अब तक हुआ है। यहाँ पर 1 महीना 1 अरब साल के बराबर है और 1 दिन 4 करोड़ साल के बराबर और हर घंटा 32 लाख साल के बराबर और हर 1 मिनट 20,000 साल के बराबर। तो चलिए हम सबसे पीछे चलते हैं, यानी 1 जनवरी, जब एक जोरदार धमाके से हमारा ब्रह्मांड का जन्म हुआ। फिर धीरे धीरे ब्रह्मांड फैलता चला गया और ब्रह्मांड फैलने के साथ साथ ठंडा होता गया। उसके बाद पूरा ब्रह्मांड 20 करोड़ साल तक अंधेरा में रहा, मगर ग्रेविटी की वजह से गैस के बादल गर्म होकर इकट्ठा होने लगे। फिर हमारा ब्रह्मांड में सबसे पहले तारे का जन्म हुआ। तब कॉस्मिक कैलेंडर के अनुसार तारीख था 10 जनवरी। 13 जनवरी को सब तारों ने मिलकर सबसे पहला आकाशगंगा का निर्माण किया। फिर कुछ महीने बाद यानी 15 मार्च को हमारा मिल्की वे गैलेक्सी वजूद में आया। समय था 8 सितंबर। एक निहारिका यानी एक बड़े गैस जायंट के ढह जाने से हमारा सूर्य का जन्म होता है और 20 सितंबर को हमारे सूर्य मंडल की रचना होती है। 25 सितंबर को ऐसे प्लैनेट का जन्म होता है जो आगे जाकर हम इंसानों का घर होगा, यानी इस समय पृथ्वी का जन्म होता है। फिर दोस्तों 1 दिन बाद यानी 26 सितंबर को हमारा उपग्रह चांद वजूद में आता है। 28 सितंबर धरती पर जीवन विकसित होना शुरू हो चुका है। तब सबसे पहला सिंगल सेल ऑर्गेनिज्म वजूद में आते हैं। फिर 1 अक्टूबर को फोटोसिंथेसिस का शुरुआत होता है, जिसके कारण धरती के एटमॉस्फेयर में ऑक्सीजन का निर्माण होने लगता है। अक्टूबर 25 अब ऑर्गेनिज्म सिंगल सेल से मल्टी सेल में बदलना जान गए हैं। फिर दिसंबर 15 को धरती के विशालकाय समंदरों में मछली और पहले एम्फीबियंस विकसित होने लगे। दिसंबर 20 अब पृथ्वी पर पेड़ पौधे उगने लगे, जिसके कारण धरती हरी भरी दिखने लगी। दोस्तों आप देख सकते हो उस समय धरती कैसे दिख रही होगी। 25 दिसंबर को डायनासोर वजूद में आए और 27 दिसंबर को पक्षी आसमान के बुलंदियों में उड़ने लगे। और इसी के साथ धरती के इतिहास में सबसे यादगार दिन 28 सितंबर, जब एक विशालकाय उल्कापिंड धरती से टकरा जाता है, जिससे पूरी डायनासोर प्रजाति विलुप्त हो जाती है। 29 दिसंबर जब पहली बार धरती के जंगलों में बानर विकसित होते हैं। फिर धीरे धीरे दिन ढलने के साथ साथ शाम होते ही बानर विकसित होकर हमारे पूर्वज यानी होमो सेपियंस वजूद में आते हैं। और 31 दिसंबर जब होमो सेपियंस विकसित होकर हम मनुष्यों का जन्म होता है और यही मनुष्य आगे चलकर पूरी धरती को बदल देते हैं और ब्रह्मांड को देखने का नजरिया भी। अब तो आप समझ चुके होंगे ये कॉस्मिक कैलेंडर क्या है। और मैं आपके छोटी सी जानकारी के लिए बता दूं, ये कैलेंडर सीमित नहीं है। ब्रह्मांड की आयु बढ़ने के साथ साथ कैलेंडर की अवधि भी बढ़ती रहती है और यह कैलेंडर तभी खत्म होगा जब हमारा ब्रह्मांड का भी अंत होगा। एस्ट्रोनॉमर कार्ल सैगन ने कॉस्मिक कैलेंडर को एक कल्पना के तौर पर बनाया था, तो यह एक काल्पनिक कैलेंडर है। दोस्तों अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें।